हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब पढ़ाई को सही तरीके से मैनेज कर सकूँ। लेकिन मैम, कभी कभी घर में ना मसले आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो रोज ही आते हैं। मैं समझ सकती हूँ एनी। शादीशुदा लड़कियों के लिए पढ़ाई को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो लड़कियां खुद पढ़ाई छोड़ देती हैं और कभी उनके ससुराल वाले छुड़वा देते हैं। कितने मशहूर होते हैं ना हम। देखो एनी, अपनी मजबूरी को ना अपनी कमजोरी मत बनने देना। मैंने बहुत सी लड़कियों की इस एज में शादी होते देखी है, उनको स्कूल छोड़ते देखा है, और हर दफा मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों के साथ हार गई। क्या हमारा यही नसीब है मैम? देखो, किस्मत की डोर जो है ना वो बंधी होती है। अब ये आपके ऊपर है कि या तो वो आप डोर किसी और के हाथ में दे दें और सारी जिंदगी अपनी किस्मत को ब्लेम करती रहें, या वो डोर आप अपने हाथ में रखें और अपनी किस्मत को बदल लो। ये फैसला तुम्हें खुद करना है। देखो, ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि तुम बहुत ब्रिलियंट, तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकती हो और शादीशुदा लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हो। इन्हें ये चीज एनी से मुझे ज्यादा यकीन फाकिर है को कि समझानी तुमने अपनी चाहिए एक फ्यूचर बार। के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे और मैं तुम्हारे उन ख्वाबों को मरते हुए नहीं देख सकती। फाकिर को नहीं आएगा समझ, एनी को समझ आएगा। एनी के लिए वो उसको आ जाएगा, मुझे नहीं तुम लगता दो नहीं कश्तियों आएगा, में क्योंकि सवार आजकल हो। तो वो इसको अगर सपोर्ट कर एक रहा है कश्ती वो। किसी भी तुम्हारा पैर हटा वो अपने तुम फायदे के लिए डगमगा कर कर रहा गिर है सकती। ताकि उसका साथ दे। मगर तुम्हें बट इसको अपने तो अब स्तर उसका ही से देना बाहर पड़ेगा आना आगे तो। है। तुम्हें फिनिश अगर लाइन तक फाकिर ने जाना है। जहीर की जगह ले ली तो तुम वो अपना फैमिली को भी ग्रेजुएशन नहीं जरूर बिखरने पूरा देगा करना। शायद। मेरे वो साथ हबीब से चलना। कई गुना ठीक है लेकिन फाकिर। क्या ये मुमकिन है? सेल्फिश नहीं कह सकते उसको। हर कोई मुझे यही कहता है कि पढ़ाई के बाद जब तुमने किचन ही संभालना है तो फिर इस पढ़ाई का फायदा क्या? डिग्री कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी है जिसे चूल्हे में झोंका जाता है। क्या जॉब करने के लिए पढ़ा लिखा इंसान होना जरूरी है? घर बैठी औरत के लिए भी तालीम उतनी ही जरूरी है क्योंकि उसे चॉइस का हक मिल जाता है, अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने का हक, जो हम हर कदम पर औरत से छीनते आए हैं। और ये हक तो हमारा मजहब भी देता है। एक पढ़ी लिखी बीवी, एक पढ़ी लिखी माँ आगे वाली नस्लों को सवार देती है। ये है तालीम की ताकत। ये तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकी ना वो मैं कर, बस तुमने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारनी है। ये चीज अगर इन्होंने दादी Thank को you, ma'am. समझाई ना, अगले दिन ये भी रसोई में खड़ी ये आधा घंटा लगा के दादी को समझाएगी, फिर 1.5 घंटा लगा के दादी इसको समझाएगी, फिर ये रसोई में जाएगी। मैंने एक चीज देखी है, औरत ही औरत की दुश्मन है। सच बात है। जबकि जाहिर और हबीब नहीं चाहते, उनकी मदर भी नहीं एवन। चाहती कि ये एनी घर मैं देख बैठे। रहा हूँ आज तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। होता कब है? था कब? मैं बहुत परेशान शुरू से हमजा पे ही था। क्या बताऊं? बट क्या हो गया, कोई मैथ का समझ नहीं आ रहा? मैं मेरी शादी जिंदगी करवाना का। चाहती हैं। उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का भी देख लिया है। अबे शादी तो अबे बहुत छोटी हो, इस उम्र में शादी? यही तो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत आसान है। तुम अपनी अम्मी को जाके बताओ कि तुमने शादी नहीं करनी है अभी। सुनती कहाँ है वो किसी की। ड्रट लगा के रखी हुई है कि मंगनी कर लो और रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तो मुझे आजकल का ना ये सिस्टम समझ नहीं आता। ये एनी का ना बता दे कहीं। हमारे जानने वालों में भी एक छोटी सी बच्ची है, उसको पकड़ के उसकी शादी करवा दी है, और तुम्हारी अपनी तुम्हारे पीछे लगी हुई है शादी के लिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के अम्मा पापा को, क्यों कर रहे हैं वो लोग ये इसमें? तो इसको लगेगा ये इसको पसंद तुम्हारी भी करता है, शादी करवा रही है, वो एनी की वजह से परेशान है। हाँ, अजीब सिस्टम चल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग। सुकून से बेचारों को पढ़ने भी नहीं देते। स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ तो एंजॉय करने दे। जब सही टाइम आएगा तो हो जाएगी शादी। पता नहीं क्यों नहीं समझते।
आप मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हैं? एवं तुम्हारी बात नहीं है, ना ये तुम्हारे लिए सही है ना किसी और लड़की के लिए। एक वक्त आता है, उस वक्त पे शादी हो जाती है। अच्छा हेमंत, तुमने अब परेशान नहीं होना। अगर कभी भी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। इसकी अम्मा ने देख लिया, खींच के चपेट मारेगी इसको। सही है? चलो अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं जरा। देखो परेशान नहीं हो, अब आप फोकस करो जरा थोड़ा सा। हमजा का हलवा बना देना उन्होंने। आमना, आज तुम जल्दी आ गई स्कूल से? क्या हुआ? क्या क्यों रो रही हो? कुछ बताओ, क्या मकसद? क्या करा? बिहार? अच्छा look at me. ऐसे बिहेव नहीं करती हो तो क्या हुआ? Okay, just breathe, okay? Just relax. Look at me. Look at me. Relax. कुछ नहीं. मुझे बताओ कि क्या हुआ? Yes. वो मेरा बच्चा. आपको बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को समझा कि वो बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं हो रहा। बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा। एक गलत फैसले से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पैसे तो लाई हो ना? वो देखो वो बह के पानी ते चाह ते पीण दे, पहले जी। पैसे मार दे मुंह ते। लेके आई हूँ पैसे। थैंक यू। पता है बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है तुमने। इतनी परेशान थी मैं कि पता नहीं कहाँ से कल 1 arrange लाख होंगे। मांगेगा वो। बहनों ने कहा अदा कर दिया तुमने आज। ईशा, आपका मसला तो हल हो गया लेकिन इसके लिए मुझे शुरू। बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? काफी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जमशेद से ही उस तरह पैसे मांगना। शौहर है तुम्हारा, उससे पैसे मांगने में कौन सी बुराई है? हबीब से मांग और लेती। अच्छा है आदत डाल के रखो थोड़ी बहुत, हबीब जैसा हो जाएगा वरना। अभी जमशेद बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो तो मुझ पे जान निछावर करते हैं, सब कुछ लुटा दे अपना मुझ अच्छा पे। ये अब एहसास हो रहा है इसको। लेकिन राहिला ये होने सब नहीं जो देगी हो रहा है ऐसा। ना ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी देर में समझ आ रही बात। मैं समझ नहीं आ रही झूठ अभी नहीं भी। बोल सकती जमशेद से। या बीवियां शौहरों से ही पैसे मांगती हैं और अच्छी बात है ना कि तुम्हें पैसे निकलवाने आते हैं उससे। अभी मेरे जमशेद ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई शक नहीं किया मुझ पे। पता है जब मैंने उनसे कहा ना कि मुझे पैसे चाहिए तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे हाथ में लाके पैसे रख दिए। और आलिया मेरी बात सुनो, कुछ गलत नहीं हो रहा है। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें तुम्हें उसे बात करनी आती है, उससे पैसे निकलवाना आता है, इसमें क्या बुराई है? इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, आप ही वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। वो तो मेरी खुशनसीबी है कि जमशेद जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया।
मैं उनके प्यार को कभी धोखा नहीं दे सकती यार। देखो, मैं जानती हूँ ये सब और मुझे पता है जमशेद एक अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल भी रखता है, पर लड़का तुम है। भी तो ख्याल रखती हो उसका, एक अच्छी बीवी हो और इसको लड़की कह ख्याल देती से समझ में तुम्हें आता। अपने आप को इतना छोटा नहीं कराना चाहिए। कुछ गलत नहीं कर दिया है तुमने उन लोगों के साथ, पहली दफा शायद मांगे होंगे तुमने इस तरह पैसे। मर्द ऐसे नहीं होते सोना जमशेद ले गई जैसे। जो। हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था जब हम मर्द एक दूसरे जमशेद के लिए जैसे खड़े नहीं थे। होते। देखो आलिया, जितने और भी पहली चाहने जनानी वाले ने आ जाए, थल्ले लगे हुए। कितना भी हमारे शौहर हमसे प्यार कर लें, हम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ निभाएंगी हमेशा। और आज तक नहीं निभाया क्या? मैं भी कितनी बार जिंदगी में खड़ी रही हूँ ना तुम्हारे लिए। परेशान ना होना प्लीज। बहुत शुक्रिया यार इसके लिए। चेक तो कर ले है कि नहीं। वापसी का तो बताया नहीं देगी कि कब देगी। पैसे मुझे लग रहा है अब इसकी बहन को शक हो गया है इस पे और जमशेद को इस पे। मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों का बुरा टाइम शुरू हो गया। हम्म। पुलिस वाला खा जाएगा दोनों को। वो या तो पुलिस वाला सच बता देगा या वो ऐसे ही इनको ब्लैकमेल करके इनसे पैसा निकलवा कुछ भी हो, साई का फुप्पो के साथ बहुत अच्छा हुआ आज। भाई दादी ने तो सही सुनाया है। पर लेकिन एक चीज़ है, फाकिर का साथ इस टाइम पे शायद अपने फ़ायदे के लिए ही सही, लेकिन फराज दे सकता है फाकिर का साथ। और अगर इस टाइम पे फराज ने अगर साथ दे फराज को हबीब से लड़ना है तो फाकिर के साथ होना पड़ेगा। बिल्कुल। दोनों मिलके लड़ सकते हैं। ये दोनों मिलके और प्लस एनी को ये अपने साइड कर लें ये। लेकिन जब ये लड़ लेगा तो हबीब तो हो गया साइड पे, फिर ये फाकिर से लड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे हबीब एक चाल चल सकता है कि इसका डिवोर्स करवा के वो हक मेहर जो है वो लेने के लिए कि भाई फाकिर वो दे। भाई हबीब बहुत चालाक बंदा है। हाँ, वो एंड वो में बहुत ये प्लानिंग वाली करके बैठा हुआ है। एंड में वो वाली खेलेगा वो अपने साले को चूस गया है। वो बाकी लोग क्या वो चीज तो है। उसने कर दिया, वो तो उसने वो तो चलो बेवकूफ सा आदमी है। समझ नहीं आता जमशेद शादी से पहले बेवकूफ़ था जब वो माँ के नीचे लगा था, या वो अब बेवकूफ़ है जब वो अपनी बीवी के नीचे लगा, और माँ को तो बिल्कुल भूल ही गया है वो। माँ के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत चीज़ है। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो जिस हिसाब से अब वैसे बात कर रहा है, पहले तो वो बात भी नहीं करता था इस लहजे से, उसका लहजा ही बदल गया बिल्कुल। तो माँ को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है वो। बहन को भी, तो वो चीज़ सबसे गलत है। बहन को तो मुझे लग रहा है वो घर में आने भी बंद करवा देगा। पर अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि आलिया को अब एहसास हो रहा है अपनी गलती का, तो शायद वो सुधारने की कोशिश भी करे। मुझे फाकिर और एनी की बॉन्डिंग देखनी है कि ये स्ट्रॉन्ग होती है या नहीं, और अगर होती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी इनकी, काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी कहना पड़ेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं जितने हाँ। एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं मायरी के, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यस। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो हमारी। बिल्कुल। तो वो चीज़ काफ़ी सही है। तो बाकी ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहना। और जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन पाजी मेरे चैनल का लिंक हाँ। है। शेर ड्रामा इश्क जलेबी ड्रामा उस पर कंटिन्यू होगा। बिल्कुल। और शेर का एपिसोड तो आ भी चुका होगा उस पर, तो जाके ज़रूर एंजॉय करना और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।